हर बात पर हमरा से तू तो करत रहल वादा, सच बोलल कम बाकी झूठ बोलल ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आज के परसेंटेज के क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन बनाने चले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके पूछता है। हर एक दो एग्ज़ाम के बाद उसको रिपीट करना ही है और वो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, उसको हम लोग ज़रूर बनाएंगे और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका कलेक्शन लेकर आए हैं। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं और जो परसेंटेज का बेसिक नहीं पढ़े हैं, वो एक बार जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, परसेंटेज का बेसिक ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। देखिए लिखा है परसेंटेज। नोट में ये बात ध्यान रखिए, अगर एक ही वस्तु का मूल्य दो बार लगातार बढ़े या घटे तो क्या होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 का प्रतिशत। मान लीजिए प्रतिशत निकालना है कोई चीज़ का। मान लीजिए पेट्रोल का रेट 100 रुपया है और क्या हुआ, आज 10% बढ़ गया, कल 10% बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20% बढ़ा। जैसे आज 10% बढ़ा तो 110 रुपया हो गया, फिर कल 10% बढ़ रहा है तो फिर 110 का 10% निकालेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट 20% निकाल कर जोड़ देंगे, यही हम लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और क्या बोलता है कपड़ा वाला कि इस कपड़ा पर 10% का छूट है। अगर 500 से ज़्यादा का कपड़ा लेते हैं तो 10% का और छूट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20% छूट दे रहा है आपको, वो 20% से भी ज़्यादा दे रहा है। 10% तो दे दिया और जो बचा हुआ आपका अमाउंट है उसका भी 10% देता है। कैसे, देखिए अब हम बताते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य दो बार लगातार कैसे बढ़ा। एक बार मान लीजिए 10% बढ़ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बार क्या हुआ, फिर 10% बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ा, व्हाट। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100 कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 1 21, मतलब 21% बढ़ गया। ये मत सोचिएगा कि 10% दो बार मतलब बढ़ा तो 20% बढ़ा। 20% नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, 21% बढ़ा। ठीक, वैसा ही देखिए, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, उसका पहले रेट क्या हुआ, 10% बढ़ गया, फिर क्या हुआ, 10% घट गया, परसेंटेज में घट गया। ठीक, तो इस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इस बारे में जानिए। पहले क्या हुआ है, पहले बढ़ा है तो बढ़ा हुआ लिख देंगे प्लस 10, माइनस है तो माइनस 10, इस फॉर्मूला पर बैठा देना है। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, प्लस और माइनस किए तो माइनस आया है। यहाँ पर लिख देंगे 10 गुने -10, माइनस है तो बटा 100। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया, तो हो जाएगा 10 माइनस 10, ये हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11 में से 10 गया, -1%, यानी कि 1% का लॉस हो गया हम लोग का। फिर ध्यान से एक बार और इसको समझिए। लिखा है अगर एक ही वस्तु का मूल्य दो बार लगातार बढ़े या घटे तो क्या करना है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया, फिर अगला दिन 10% बढ़ गया, तो उस वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ा। तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100 इक्वल टू 21% बढ़ा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य आज 10% बढ़ गया, फिर कल 10% घटा दिया, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही पूछता है। तो प्लस 10 है तो 10 कर देंगे, प्लस और माइनस माइनस होगा तो -10 कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे 10 गुने -10 बटा 100, तो 10 प्लस में होगा -10 होगा ये। ठीक, अब -1 घटाइएगा तो -1 होगा, मतलब 1% उसका मूल्य में कमी आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अब लिख रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। लिखा है x में 10%, x में
10% और y में 12% की वृद्धि की जाए, तो x गुने y में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? देखिए क्या लिखा है, x में 10% और y में 12% की वृद्धि की जाए तो x गुने y में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखिए x में 10% तो 10 लिख देंगे, प्लस में वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, और लॉस होगा घाटा होगा तो माइनस लिखेंगे, फिर प्लस 12 प्लस 10 गुने 12/100 कर देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, आइए 10 और 12 22, आई 10 से 12 में भाग दीजिएगा 1.2 आ जाएगा, 22 1 23.2% वृद्धि होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जिन भाई को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे भी अच्छा बेसिक इस पढ़ाए हैं, उसका लिंक एकदम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बेसिक को और समझाकर पढ़ाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कि किसी वस्तु का कर 15% घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए किसी वस्तु पर जो टैक्स है सरकार ने 15% कम कर दिया, तो उपभोक्ता लोग क्या किया, अपना खपत 10% बढ़ा लिया। मान लीजिए पेट्रोल है, सरकार ने 15% उस पर से टैक्स हटा दिया, तो लोग क्या किया कि 10% और ज़्यादा यूज करने लगा, तो सरकार के मतलब राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एकदम सेम इसी फार्मूला पर बनाना है इसको भी। क्या गया, घट गया, घट मतलब माइनस हो गया, -15। ठीक, वृद्धि का मतलब हो गया +10, 10% का वृद्धि 10, फिर प्लस कर दीजिए -15 गुने 10/100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको लिख दीजिए -15 + 10, इसके प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 10 से 15 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1.5, और इसको जोड़ दीजिए -15 को -1.5 को कितना हो गया -16.5 + 10 बराबर आ जाएगा आपका -6.5, यानी कि क्या हो गया 6.5% का राजस्व को घाटा होगा। फिर से समझिए, लिखा है कि किसी वस्तु का कर 15% घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 15 घट गया माइनस में लिख देंगे, 10 बढ़ गया प्लस पर लिख देंगे। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें घटा है उसमें माइनस लगा देंगे और इसको सोल्व करेंगे 6.5% का हमको घटा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन पर मेरे साथ बने रहिएगा, और जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा क्लास लगा। और जो बेसिक नहीं पढ़े डिस्क्रिप्शन में इनके बेसिक का लिंक डाल दिए हैं, जिनको देखना है वो देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो बताएं कि उपभोक्ता अपनी खपत में कितनी प्रतिशत का
वृद्धि करें कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, कि कोई प्रभाव नहीं पड़े। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लिखा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो गया। मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। तो उपभोक्ता को कितना तेल मिलेगा, वो कितना गाड़ी चला सकता है। कि मान ये 10% का कमी हुआ है, तो 10% का जो कमी हुआ है उसको लिख दीजिए 10। ठीक, क्या हुआ है, 10% का कमी हुआ तो 10 लिख दिए। और कितने में से, प्रतिशत 100 पर होता है, तो 100 में से 10 निकल गया, कितना बचा, 90। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 100/9, मतलब 11.1/9%। ध्यान दीजिएगा, लिखा है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो जाती है, तो बताएं कि उपभोक्ता अपनी खपत में कितनी प्रतिशत का वृद्धि करे कि कोई प्रभाव नहीं पड़े। 10% का कम हुआ तो 10 लिख दिया, प्रतिशत 100 का होता है, तो उसमें से 10 निकल गया, तो कितना बचा, 90 बचा। गुने 100 कर दीजिएगा तो 11.1/10। अगर इसी क्वेश्चन में क्या करें, अगर इसी क्वेश्चन में लिख दे, अगर इसी क्वेश्चन में लिख दे 10% की वृद्धि हो जाए, तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत का कमी करे कि कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए इसी क्वेश्चन को लिख दे कि 10% की वृद्धि, यहाँ लिख दे कमी, केवल साइन बदल दे, तब क्या होगा, 10% का वृद्धि हुआ है तो 10 लिख देंगे। 100% 100 पर होता है और 10 का वृद्धि हुआ है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। गुने 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना बच गया, 100/11, मतलब 9.1/11% आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो अधिक है, तो बताएं कि, देखिए लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बताएं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या लिखा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। एक जगह ए लिखिए और एक जगह बी लिखिए। किसके बारे में बोल रहा है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। मतलब बी के वेतन अगर 100 है तो इसका वेतन 50% अधिक है, मतलब 150 है। तो बताएं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, इसको ध्यान से समझिए। लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 150 हो गया। तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अंक में कितना कम है, 50 कम है। ठीक, तो 50 लिख देंगे। किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो ए के वेतन कितना है, 150 है, तो 150 लिख देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 50 3 150, यानी कि 100/3, तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% आंसर।
जो भी भाई को मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर परसेंटेज का अगला